तालाब में एक प्यारी सी मछली रहती थी। उसका नाम फेनी था। वो बहुत शोख और चंचल थी। उसे पानी में तैरना बहुत पसंद था। वो सारा दिन तालाब में इधर उधर तैरा करती। फेनी बहुत मासूम और मिलनसार थी। इसके बहुत से दोस्त थे। वो दूसरी मछलियों के साथ खेलना और मजे करना पसंद करती थी। फेनी की हंसी तालाब में गूंजती रहती थी। तालाब के किनारे एक सांप रहता था। इसका नाम सिलंकी था। सिलंकी बहुत समझदार और अच्छा सांप था। वो कभी किसी को तंग नहीं करता था। फेनी और सिलंकी बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर तालाब के किनारे बैठकर घंटों बातें करते। सिलंकी फेनी को खश्की की दुनिया के बारे में बताता। फेनी सिलंकी को पानी के अंदर की दुनिया के बारे में बताती। एक दिन फेनी और सिलंकी तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। तालाब का पानी साफ और शफाफ था और इसके अर्द गिर्द हरियाली थी जो मंजर को और भी खूबसूरत बना रही थी। फेनी ने सिलंकी से कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो सिलंकी। फेनी की आंखों में खुशी की चमक थी और उसकी मुस्कुराहट दिल को छू लेने वाली थी। वो जानती थी कि सिलंकी हमेशा उसके साथ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिलंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो फेनी। सिलंकी की मुस्कुराहट में एक खास किस्म की मोहब्बत और दोस्ती की झलक थी। वो जानता था कि फेनी इसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। फेनी ने नकी, क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? फेनी की आवाज में एक संजीदगी थी जो इसके दिल की गहराइयों से निकल रही थी। वो चाहती थी कि सिलंकी इसके साथ हमेशा वफादार रहे। सिलंकी ने फेनी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूं फेनी, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिलंकी की आवाज में एक अज़मत था जवाब के दिल की सच्चाई को जाहिर कर रहा था। वह जानता था कि दोस्ती का मतलब क्या होता है और वह सुअदे को कभी नहीं तोड़ेगा। इस सुअदे के बाद फेनी और सिलंकी ने तालाब के किनारे बैठकर खूबसूरत मंजर का लुत्फ उठाया। वह दोनों जानते थे कहा न कि दोस्ती हमेशा कायम रह गया और कोई भीम शिकलानी के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। तालाब के पानी में इनकी अकासीदी खेकरो है दोनों मुस्कुरा रहे थे और उनके दिलों में एक सुकून था जो सिर्फ सच्चे दोस्तों के दरमियान होता है। फेनिया और सिलंकी ने तालाब में तैरना शुरू किया और एक दूसरे के साथ खेलने लगे। इनकी हिंसिया वर खुशी की आवाजें तालाब के इर्द गिर्द गूंज रही थीं। वह दोनों जानते थे कहानी की दोस्तियां एक कीमती खजान है जो हमेशा के दिलों में महफूज रहेगा। शाम के वक्त फेनिया और सिलंकी तालाब के किनारे बैठकर सूरज के गरूब होने का मंजर देखने लगे। वह दोनों खामोश थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत व एहतराम की गहराई थी। यह लम्हान की दोस्ती की मजबूती का सबूत था और वह जानते थे कहो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगले दिन मौसम खराब हो गया। आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि तालाब का पानी अबल पड़ा। तेज लहरों ने फेनी को बहा ले जाने की कोशिश की। फेनी डर गई। वो बेबसी से लहरों में। फेनिया एक छोटे से तालाब में रहती थी जहां वह हर रोज खुशी से तैरती थी, लेकिन आज हालात मुख्तलिफ थे। पानी बहुत ज्यादा ही तेज था और फेनी को हर तरफ से झूल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पानी इतना गिदला था, कहां से कुछ भयंकर नहीं आ रहा था। वह अपने रास्ते से भटक गई थी और उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तेज बारिश ने उसे अंधा कर दिया था। बारिश के कतरे इतने बड़े और भारी कहूं फेनी की आंखों में चभ रहे थे। वह कुछ भी देखने के काबिल नहीं थी। वह मदद के लिए चलाई, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन आसकी आवाज बारिशावर हवा के शोर में दब गई थी। वह जितना जोर से चीखती इतना हयास की आवाज गम हो जाती, लेकिन तेज बारिशावर हवा के शोर में इसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी।
आसमान पर बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। फेनी को ऐसालगर हा था खो अभ्यास तूफान से बाहर नहीं निकल पाएगी। फेनी बहती हुई तालाब के किनारे से दूर एक गड्ढे में जा गिरी। पानी का बहाव इतना तेज था कहो वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह गड्ढे में गिरकर फंस गई थी। वह गड्ढा पानी से भरा हुआ था। फेनी को ऐसालगर आ था कहो अभ्यास गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन पानी का भाव बहुत ज्यादा था। वह थककर चौर हो गई थी। फेनी ने हमतने हारी। इसने सोचा का गरोह थोड़ी देर आराम करे और अपनी ताकत बहाल करे तो शायद वह दोबारा है की कोशिश कर सकेगी। इसने गहरे सांस ली और वो दिको पर स्कोने करने की कोशिश की। कुछ देर बाद फेनी ने दोबारा कोशिश की। इसने आहिस्ता आहिस्ता तगड़े के किनारे की तरफ तीरना शुरू किया। इसे एक छोटा सा रास्ता मिला जहां से वह बाहर निकल सकती थी। इसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अस्तंग रास्ते से निकलने की कोशिश की। आखिरकार फेनिया सगड़े से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। वह दोबारा आजाद थी और तालाब के परस्कौन पानी में तैर रही थी। इसने एक गहर आसान से लिया और खुद के वह खुश किस्मत महसूस किया कि वह समझ मुश्किल से निकल आई। फेनी ने सीखा कि मुश्किल हालात में भी हमतावर सब्र से काम लेना चाहिए। इसने अपने दोस्तों को भी यह कहानी सुनाई ताकि वह अभ्यास से सब हासिल कर सकें। अब फेनी पहले से ज्यादा हम मजबूत और बहादुर थी। सोलंकी फेनी को ढूंढ रहा था। वो बार बार फेनी का नाम पुकार रहा था। फेनी, तुम कहां हो? अचानक उसने गड्ढे में फेनी को देखा। सोलंकी ने फेनी की हालत देखी तो वो समझ गया कि फेनी मुश्किल में है। वो फौरन गड्ढे के पास आया और बोला, फेनी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सोलंकी गड्ढे में दाखिल हुआ और अपनी दम फेनी के सामने लटका दी। फेनी ने डरते डरते सोलंकी की दम पकड़ ली। सोलंकी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी दम ऊपर खींची। फेनी को यकीन नहीं आ रहा था कि सोलंकी इसे बचा लेगा। उसने सोचा था कि सांप इसे जरूर खाएगा, लेकिन सोलंकी ने अपना वादा निभाया। सोलंकी ने फेनी को गड्ढे से बाहर निकाला और एहतियात से तालाब के किनारे छोड़ दिया। फेनी थक चुकी थी। वो हाँप रही थी। सोलंकी ने फेनी से कहा, तुम ठीक हो फेनी? फेनी ने जवाब दिया, हाँ सोलंकी, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। फेनी ने इस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने सीखा कि हमें कभी भी किसी को इसके जाहिरी शक्ल से नहीं जानना चाहिए। सोलंकी एक सांप था, लेकिन वो बहुत नीक और मददगार था। फेनी ने सोलंकी से माफी मांगी कि इसने इस पर शक किया था। सोलंकी ने फेनी को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं फेनी, हम दोस्त हैं। असदन के बाद से फेनिया और सोलंकी की दोस्तियां और भैम मजबूत हो गई। वह दोनों एक दूसरे के बगैर अदासो हो जाते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ होकर गुजारने की कोशिश करते थे। उनकी दोस्ती ने तालाब के दूसरे जानवरों को भैम तासर किया। वो हमेशा एक दूसरे के मदद के लिए तैयार रहते थे। जब बब फेनी को खुराक की तलाश में मुश्किल पेश आती, सोलंकी उसकी मदद करता, और जब सोलंकी को किसी खतरे का सामना होता, फेनी फौरन इसके पास पहुंच जाती। इनकी हम दावर ताउन ने इनकी दोस्ती और भैम मजबूत बना दिया। तालाब के तमाम जानवरों ने फेनिया और सोलंकी के दोस्ती की मिसाल देने शुरू कर दी। वो कहते थे, कहा अगर आए कमछलिया और सानपातनिया अच्छी दोस्ती कर सकते हैं तो हम सब भैया ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आ सकते हैं। इनके दोस्ती ने तालाब में एक नई रूह फूंक दी। कहानी का सबकिया है कि हमें कभी भी किसी को उसकी जातिया नस्ल की वजह से हकीर नहीं समझना चाहिए। हर जानवर की अपनी खुसूसियात और खूबियां होती हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। फेनिया और सोलंकी की दोस्ती ने हमें यह सिखाया कि मोहब्बत और दोस्ती की कोई हद नहीं होती। हर किसी में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। हमें दूसरों की खूबियों को देखना चाहिए और उनकी खामियों को नजरअंदाज करना चाहिए। फेनिया और सोलंकी ने हमें यह सिखाया, अगर हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं तो हम सब मिलकर एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। हमें हमेशा अच्छाई को देखना चाहिए।
फेनिया और सलिंकी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि दोस्ती और मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। अगर हम सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आएं, तो हम सब मिलकर एक खूबसूरत और पुरअमन दुनिया बना सकते हैं।